घोटालों का अगर जिक्र होगा तो आपका नाम आएगा। जी हाँ, आपका नहीं, आम आदमी पार्टी का नाम आएगा। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली के सीवरेज प्लांट अपग्रेडेशन में लगभग 500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आज हम आम आदमी पार्टी द्वारा फ्री में दी जा रही बिजली पानी की योजनाओं में घोटालों का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि जेल कौन पहले जाएगा, अरविंद केजरीवाल या आतिशी। मुख्यमंत्री हैं बिना किसी विभाग के अरविंद केजरीवाल, तो जल और वित्त विभाग दोनों है आतिशी सिंह के पास। अब वो पता नहीं आतिशी सिंह है कि आतिशी मार लेना। मैं बोर्ड देख रहा था तो उनके क्षेत्र में लगा हुआ था आतिशी सिंह, जबकि अथराई जगह देखते हैं तो न मार लेना है न सिंह है, उनका नाम केवल आतिशी है। मीडिया में लगातार खबरें आती रहती हैं कि दिल्ली में गंदा पानी आता है जो पीने लायक नहीं है, और इस बात को तो आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने विधानसभा में भी कहा था। अब नया मामला आया है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में घोटाले का। पढ़े लिखे लोग हैं तो घोटाला भी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से ही करते हैं, हाई फाई वाला। मैं आगे बढ़ूं इसलिए आप थोड़ा सा हाई फाई, जी हाँ, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे यदि अभी तक नहीं किया है तो। दिल्ली में 10 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का अपग्रेडेशन होना था, जिसमें कुछ का केवल अपग्रेडेशन होना था तो कुछ का क्षमता विस्तार के साथ अपग्रेडेशन होना था। अब पढ़ी लिखी पार्टी है तो उन्होंने यहां पर भी तरीका ढूंढ लिया घोटाला करने का। जैसे दारू वाली पॉलिसी में ठेकेदारों को अधिक पैसा दे करके पिछले दरवाजे से ले लिया था, ऐसा ही कुछ बिजली पानी फ्री दे करके मतदाताओं से वोट ले लिया, तो कुछ वही तरकीब ढूंढते हुए दिल्ली जल बोर्ड में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में भी ऐसा ही एक तरीका ढूंढ लिया। मैं इस कहानी को बताने से पहले आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दिल्ली जल बोर्ड हमेशा फायदे में रहा है सिवाय केजरीवाल सरकार के। क्यों? पानी का बिल माफ, बिजली का बिल हाफ वाली योजना लेकर के केजरीवाल जी अवतरित हुए थे, लेकिन 2016-17 से यह लगातार घाटे में चल रहा है जल बोर्ड। अभी जुलाई में दिल्ली जल बोर्ड में 20 करोड़ की हेराफेरी का मामला सामने आया था और अब यह 500 करोड़ का है। तो जान लेते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड की स्थिति क्या है। यदि मीडिया रिपोर्ट की माने तो 2018 तक दिल्ली जल बोर्ड पर कुल कर्ज 26,268.89 करोड़ था, लेकिन पिछले 5 सालों यानी 2022-23 तक यह बढ़कर 70,000 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। द टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में दिल्ली के अधिकारी ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि दिल्ली जल बोर्ड के खातों से पता चल रहा है कि बोर्ड पर न केवल कर्ज तेजी से बढ़ा है, बल्कि राजधानी में प्रोजेक्ट के लिए आए पैसों का एक बड़ा हिस्सा दूसरे कामों में लगाया गया है। 2016-17 के बाद पानी की खपत बढ़ी है, कनेक्शन बढ़े हैं, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन लगातार घटता जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड खर्चों का हिसाब किताब ठीक से नहीं दे रहा, इसीलिए वित्त विभाग पैसे रिलीज नहीं कर रहा है, जबकि वित्त विभाग और जल विभाग दोनों आतिशी सिंह के पास हैं। लेकिन मजबूरी है कि अब अधिकारी सतर्क हैं, वो शीश महल बनाने वाले अधिकारियों जैसा फंसना नहीं चाहते, क्योंकि वो आज भी हाई कोर्ट और कभी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। अब मैं बता दूं कि जो दिल्ली में 20 करोड़ के घोटाले का मामला आया था, उसमें आम आदमी पार्टी की मिलीभगत लग रही है। अब आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि यह कैसे आम आदमी पार्टी की मिलीभगत है। दिल्ली जल बोर्ड ने कॉर्पोरेशन बैंक के साथ 3 साल के लिए ठेका किया था बिल कलेक्शन का, और एसीबी के सूत्रों की माने तो कॉर्पोरेशन बैंक ने कैश और चेक कलेक्शन की जिम्मेदारी एमएस फ्रेशवे आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दी और इसे उस पैसे को सीधा दिल्ली जल बोर्ड के अकाउंट में जमा करना था। लेकिन इस कंपनी ने ई कियोस्क मशीन से चेक और कैश कलेक्ट कर फेडरल बैंक के खाते में जमा कराए। ध्यान दीजिएगा,
जमा कराना था दिल्ली जल बोर्ड के खाते में, लेकिन फेडरल बैंक के खाते में जमा कराए। फेडरल बैंक के खाते जिसमें एमएस फ्रेश पे आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने पैसा जमा कराया, वह बैंक खाता एमएस आरम ई पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से था। ध्यान दीजिए, दिल्ली जल बोर्ड के खाते में पैसा न जाकर के फेडरल बैंक में जा रहा है और है वो एमएस आरम ई पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर। हालांकि ये सारे लोग गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद फेडरल बैंक के जिस खाते में पैसा जमा कराया गया, उस खाते से आरटीजीएस के जरिए अलग अलग तारीखों में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन पैसा जल बोर्ड के अकाउंट में नहीं, यह कहीं और चला गया। साल 2019 में इस फर्जीवाड़े की जानकारी दिल्ली जल बोर्ड को हुई थी, लेकिन जल बोर्ड ने अपना पैसा रिकवर नहीं किया, बल्कि उसको पुरस्कार के रूप में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया। दिल्ली जल बोर्ड का पैसा किसी और खाते में जा रहा है। यह कलेक्शन के लिए क्लेम नहीं कर रहे हैं कि यह पैसा मुझे चाहिए, बल्कि उसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, चेक और कलेक्शन का जो 5 रुपए प्रति बिल का था, वह बढ़ा करके इन्होंने 6 रुपए प्रति बिल कर दिया। अब इस 500 करोड़ के घोटाले को अंजाम देने के लिए 10 सीवर प्लांट का अपग्रेडेशन होना था, जिनकी सभी की डीपीआर भी अलग अलग बननी थी, लेकिन केवल 2 डीपीआर बनाई गई। ऐसा इसलिए किया गया होगा कि 2 प्लांट का अपग्रेडेशन क्षमता विस्तार के साथ करना होगा, जिनकी जाहिर तौर पर लागत अधिक आती, और बाकी प्लांट रहे होंगे जिनका केवल अपग्रेडेशन होना था और उनकी लागत भी कम आती। इसलिए केवल 2 डीपीआर बनाया गया, लेकिन इसे 10 के लिए दिखा दिया गया और पैसा 10 का क्लेम किया गया। लेकिन 10 के हिसाब से लगाते हैं तो इसकी अनुमानित लागत जो आती कुल 1500 करोड़ रुपए के आसपास आती। लेकिन यह 10 को अगर सही सही डीपीआर बनाया जाता तो मेरा अनुमान है कि इसकी कीमत 1000 करोड़ से नीचे होती। लेकिन इन्होंने सभी नियमों को ताक पर रख करके ठेका दे दिया, जबकि नियमों के अनुसार एक ही फर्म ने अप्लाई किया था तो इस टेंडर को कैंसिल करना था, लेकिन टेंडर कैंसिल न करके अवार्ड कर दिया गया और यह ठेका 1939 करोड़ का दिया गया, जबकि अनुमानित लागत 1500 करोड़ थी। बताया तो जा रहा है कि इसमें लगभग 500 करोड़ का घोटाला है, लेकिन मेरा अनुमान है कि यह घोटाला लगभग 800 से 900 करोड़ रुपए का हो सकता है। बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष ने उपराज्यपाल को पत्र लिखा है इसकी जांच के लिए। यदि इसकी जांच शुरू होती है तो देखना है कि जेल कौन पहले जाएगा, केजरीवाल या आतिशी, क्योंकि इस समय दोनों विभाग भी उनके पास हैं, आतिशी मार्लेना के पास। तो आप इंतजार कीजिए। हालांकि एक रेफरेंडम चल रहा है, लेकिन काफी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन केजरीवाल जेल जाएंगे वो दीपक जलाएंगे। लेकिन देखते हैं कि किसका दीपक जलता है और किसका दीपक बुझता है। या ऐसा भी हो सकता है कि धीरे धीरे पूरी मंत्रिमंडल को जेल में पहुंचा करके केजरीवाल बिना पोर्टफोलियो के वहीं पर अपनी सरकार चलाए। लेकिन दिल्ली में थोड़ा करना मुश्किल होता है, तो क्या केजरीवाल तिहाड़ जेल से सरकार चलाएंगे? इंतजार कीजिए। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर तो कर दिया होगा। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।